अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम यूएस सिटीज़नशिप को रिवोक करने की बात कर रहे हैं। और इसके लिए एक नया बिल भी मुतारिफ़ किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अगर आप 4 से 5 ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और वही आपके इस स्टेटस को रिवोक करने का बाइस बन सकता है। इस हवाले से न सिर्फ गौर किया जा रहा है, बल्कि बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया गया है और संजीदगी से इसके ऊपर ऐलान किया गया है। तो आज के इस व्लॉग में ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बताते हैं कि ये बिल कौन लेकर आ रहा है, क्यों लेकर आ रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो जनाब रिपब्लिकन जो हैं लीडर्स हैं, उनकी जानिब से ये पेश किया जा रहा है, जिसमें नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस के ज़रिए सिटीजनशिप जिन्होंने हासिल की है, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। इस पे वो कहते हैं कि ना सिर्फ उनकी शहरियत मनसूख की जाए, बल्कि उनको डिपोर्ट करने के अहकामात भी जारी किए जाएँ इस नए बिल के मुताबिक। और इससे मुतालिक वो कहते हैं कि ये जो डिटेल सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक हालिया दिनों में अमरीकी सरज़मीन पर होने वाले मुतअद्दिद जो ऐसे वाक़यात हैं, रूनुमा हुए हैं, जिन्होंने उनको संजीदगी से गौर करने पर मजबूर कर दिया है कि अब लोगों को इस हवाले से अब हुकूमत को चाहिए कि न सिर्फ ऐसी कानून साज़ी की जाए जिससे लोगों को ऐसे लोगों को अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका जो स्टेटस है सिटीज़नशिप का, वो भी रिवोक कर लेना चाहिए। तो वो पुराने एक कानून का ही हवाला दे रहे हैं और उसी को ही वो कहते हैं हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस हैं, रिलाय मोर, उनकी जानिब से जनाब ये अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक हम ऐसा बिल पेश करने जा रहे हैं जिसके तहत ऐसे तमाम जो अफराद जिन्होंने नेचुरलाइजेशन के ज़रिए शहरियत हासिल की है, उन अफराद की अमरीकी शहरियत ख़त्म करके उन्हें मुल्क बदर किया जा सकेगा। और उस हवाले से उन्होंने पूरी डिटेल भी दी है। वो 4-5 ऐसी चीज़ें हैं वो कहते हैं जो इसके ऊपर नहीं फॉलो करता, वो आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर बाकायदा इसका जो है अनाउंसमेंट की है और कहा है कि ऐसे तमाम अफराद की शहरियत को जिनकी अमरीकी अवाम के खिलाफ जो है खौफनाक रुझान पाया जाता है, उन लोगों की शहरियत को मनसूख कर देना चाहिए। इस तरह दीगर जो रिपब्लिकन रहनुमा हैं वो भी उन्होंने भी इसी मौक़िफ़ का इज़हार किया। वो ये कहते हैं कि वो भी इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नेचुरलाइजेशन पर अमरीकी शहरियत हासिल करने वाले अफराद की जानिब से होने वाले चंद नुमाया ऐसे वाक़यात हैं जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, उस पर रिपब्लिकन रहनुमाओं ने हुकूमत के इख्तियारात को बढ़ाने की एक कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताकि ज़्यादा ऐसे हालात में जो है शहरियत ख़त्म की जा सके, डीनेचुरलाइज़ किया जा सके ऐसे तमाम लोगों को। उसके लिए उन्होंने कहा कि माज़ी में भी ये बहुत जो है प्रोसेस का इस्तेमाल जो है बहुत कम हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है और आमतौर पे सिर्फ़ उसी सूरत में किया जाता था जब शहरियत हासिल करने वाले कोई धोखाधड़ी या फिर वो इसके एलिजिबल नहीं होते थे, ये बात साबित हो जाती थी, तो फिर इस इख्तियार को जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता था। अब ये बहस जो कौमी सलामती की तहक़ीक़ात के साथ वो कहते हैं जी जुड़ चुकी है और इससे मुस्तक़बिल में ये तय हो सकता है कि ऐसे तमाम केसेज़ में शहरियत, सज़ा और फिर मुल्क बदरी को किस तरह देखा जाएगा। इस हवाले से जो उन्होंने शराइत रखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि और साथ ही साथ जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं उन्होंने भी जुमा के रोज़ ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में होने वाली फायरिंग के वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में जो है ऐसा शख्स ने जुमेरात को क्लासरूम में फायरिंग की, जिससे एक शख्स हलाक और 2 ज़ख्मी हुए। बाद में आरओटीसी तलबा ने उसे काबू करके हलाक कर दिया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जो शख्स है वो उसका जो है वो अमरीकी शहरी बाद में बना था और उसने भी इसी तरीके से ही हासिल की थी। अब जो कहा यह जा रहा है कि इस कानून के मुताबिक कौन-कौन लोगों को इसकी ज़द में आ सकते हैं, तो सबसे पहले एक तो वो जिन्होंने फ्रॉड करके शहरियत ली, नंबर 1। दूसरा वो जो एलिजिबल ही नहीं थे और उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी को साबित कर दिया, वो। फिर उसके बाद जनाब वो ये कहते हैं कि वो हर वो शख्स जो इसका एलिजिबल नहीं था उसको नहीं मिलनी चाहिए। उसमें तमाम जो उन्होंने डिटेल्स शेयर की हैं वो मैं आपके साथ बता देता हूँ कि कौन-कौन से लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर 1 वो शख्स जो ऐसी जो है तख़रीबकारी की मनसूबाबंदी में मुलव्विस हो या फिर उसका कोई ताल्लुक हो, नंबर 1 उसके लिए नहीं है। फिर वो शख्स ऐसी जो तक़रीबकारी में किसी का कोई अमल दखल हो, उसको भी डीनेचुरलाइज़ किया जाए। फिर वो कहते हैं जनाब किसी ऐसी तंज़ीम में आप शामिल हों जिसको अमरीकी मफादात के खिलाफ समझा जाता है, वो भी उसकी शहरियत भी मनसूख कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ अमरीकी अवाम के खिलाफ
किसी भी किस्म के जो के खिलाफ काम करने वाली तंजीमों हैं उसको वो सपोर्ट करने वाले शख्स को भी वो कहते हैं डीनेचुरलाइजेशन के अमल से गुजारना चाहिए। तो ये वो उन्होंने शराइत रखी हैं जिसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को अब अमेरिका में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और उसके बाद उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। इस हवाले से जो डिटेल सामने आई हैं उसमें बता देते हैं जी, जो इसमें कहा यह जा रहा है कि एक्स के ऊपर एक स्टेटमेंट भी सामने आई जिसमें कहा गया कि हमारी बड़ी नाकामी है कि एक शख्स को मुल्क में आने की इजाज़त दी जाती है, फिर उससे भी ज़्यादा मुल्झाएगा इस बात यह है कि वो शख्स जो है ऐसे जो है इल्ज़ामात के तहत सज़ा याफ्ता भी है और उसके बावजूद उसकी शहरियत बरकरार रही और अगर उसकी शहरियत ख़त्म करके उसे मुल्क बदर किया जाता तो फिर ये जो उसने हमला किया था वो हमला ना होता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना संजीदगी से गौर किया जाता है। तो दोस्तों मैं एक बात ज़रूर कहता होता हूँ कि जब भी आप किसी दूसरे मुल्क पे जाते हैं और वहाँ पर जाके आप अपना कोई स्टेटस लेते हैं तो अपने आप को नीट एंड क्लीन ज़रूर रखिए, अपने हाथ जो है वो साफ रखिए क्योंकि जब आप क्लीन हैंड के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें बरकत होती है और जब आपके हैंड जो है वो क्लीन नहीं होते, कोई ना कोई आपकी शख्सियत के ऊपर, आपके किरदार के ऊपर, आपके माजी के ऊपर कुछ दाग होता है इस किस्म का, तो वो फिर आपका पीछा करता है। तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए आपको उसकी एक कीमत है वो पे करना पड़ती है। तो अब यही वो लोग हैं, इस एक शख्स की कीमत जो है बहुत से ऐसे लोग हैं वो करेंगे जिनसे माजी में कोई मिस्टेक हुई, लेकिन आज वो बिल्कुल अच्छे अमल के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी मुश्किलात में आ गए हैं और उनके लिए भी एक खतरे की घंटी बजा दी गई है कि उनका स्टेटस भी ख़त्म किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा हम ये जान लेते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में एक स्कैम एक्ट पहले ही ज़ेरे गौर है जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है, जिसमें सेनेटर शिमिट का जो बिल है उन्होंने जनवरी में पेश किया था और जिसका अहम जो है बिल है ऐवान में नुमाइंदगार में पेश करके जुडिशरी कमेटी को भी भेज दिया गया है। दूसरी तरफ इन हमलों से मुतालिक तहकीकात अभी जारी हैं और वफाकी हुकाम ये भी जांच रहे हैं कि उस शख्स ने ये क्यों किया और इसके पीछे कौन कौन शामिल था और आने वाले दिनों में इस पे क्या क्या कुछ हो सकता है। तो ये वो बिल हैं दोस्तों जो किया जा रहा है और लोगों को अब एहतियात करनी होगी क्योंकि इस वक्त सदर ट्रंप की हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो मुख्तलिफ किस्म के इकदाम ले रहे हैं और पहले ही उनकी हुकूमत में वो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ ला रहे हैं और लोगों में सख्तियाँ कर रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की जो है वो लूप होल ना बाकी रहे और जो लोग इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं उनके रास्ते को रोका जाए। तो इसी तरह जो है असाइलम सीकर्स के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, उनकी गिरफ्तारियों का आगाज़ भी हो चुका है। तो उसके लिए जो 9 रियासतों का इंतखाब किया गया है वो मैं अपने जो है एक और वीलॉग में आपसे शेयर कर दूँगा। जो आज की डिटेल थी इसी से मुतल्लिक हम इसको रखते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। बहुत से लोगों की इस जानिब से सवालात पूछे जा रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका जवाब भी देता हूँ। लेकिन आज के वीलॉग को हम यहीं पर महदूद करते हैं और यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं ताकि हम अगले वीलॉग पे उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।